गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी बाय साधना मैम। और आज का जो चैप्टर होगा वो क्लास 10th का है ए लेटर टू गॉड। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, पता है। एक्चुअली में ये कहानी एक फार्मर की है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो साउंड राइट, रेंचो रेंचो छाछड़ वाला है ना। तो ये कहानी है उस बंदे की जो एक फार्मर है, एक नॉर्मल फार्मर है। और इस कहानी का जो राइटर है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली उनका नाम है G.L. फिनल्स। तो बच्चा पार्टी में आपको क्या बोलूँगी, साथ साथ में क्वेश्चंस बताती जाऊँगी कि कौन कौन क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव पेपर तो रहा नहीं। टर्म 1 में 50% जो आपका जाने वाला है वो है ऑब्जेक्टिव पेपर्स। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे, प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताते रहेंगे इसके अंदर। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि ए लेटर टू गॉड के राइटर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे G.L. फिनल्स। इस कहानी के जो पढ़ने के लिए अगर थोड़ा इमेजिन कीजिए कि एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। और लेंचो क्या करता है, एक हील टाइप होती है ना, मैं आपको इमेजिन करके बताती हूँ। एक हील होती है, एक ट्रम्प टाइप, दिस वन यहाँ इस तरीके की। तो यहाँ पे रेंचो का घर है, ठीक है। थोड़ी हील ज़्यादा बड़ी बन गई है, मुझसे थोड़ा सा नीचे ही होगा, क्रस्ट पे है। यहाँ इसका फार्म है एक्चुअली में, ठीक है। और नीचे रिवर ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा घर हो रहा होगा उसका। और मज़े की बात ये थी कि उस क्रस्ट पे सिर्फ लेंचो का ही घर था और किसी का घर भी नहीं था। क्या होता है, जो हिली एरिया होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, किसी एक बहुत दूर दूर घर होते हैं हिली एरिया से। तो यहाँ पे ये बताया। तो पहला जो पैराग्राफ बता रहा है कि हाउस इज द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल फ्रॉम द हाइट। ये आपको वही चीज़ बताइए जो मैंने आपको बताया, पूरा आपको मतलब आपके दिमाग में सेट कर दिया कि होगा क्या ये। फाइन। अब बात आती है कि रेंचो के घर में रहता कौन कौन था। रेंचो की एक वाइफ थी, वो वहाँ रहती थी, और रेंचो के बच्चे भी थे। बच्चे दो टाइप के थे, एक ओल्डर और यंगर। जो ओल्डर बच्चे थे, मतलब जो थोड़े बड़े हो चुके थे, वो बच्चे लेंचो की खेती में बहुत मदद करते थे। और जो छोटे बच्चे थे वो खेलते रहते थे पूरे टाइम पर। इस तरीके से ये कहानी है। इमेजिन कीजिए लेंचो बाहर खड़ा हुआ है अपनी घर के बाहर और बादलों की तरफ देख रहा है और क्या कह रहा है, ऐसा लगता है कि मानो बारिश होने वाली है, ठीक है। तो उसकी जो वाइफ है किचन में खाना बना रही थी, वो बोलती है गॉड विलिंग, मतलब भगवान करे ऐसा ही हो, मतलब भगवान चाहेंगे तो बारिश ज़रूर आएगी। उसके जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे, वो कहाँ काम कर रहे थे, खेत के अंदर काम कर रहे थे। उनकी जो वाइफ थी, मतलब लेंचो की वाइफ और बच्चों की मम्मी, उन्होंने उनको बुलाया कि आ जाओ सब खाने के लिए आ जाओ। तो अब खाने के लिए सब बैठे हैं, तो खाने के टाइम पे ये जो बातें हो रही है ना वो सुनिएगा। देखो यार लेंचो को दिखाया भी गया है अपने खेत में खड़े हुए हो ना, ये तो बात का बात है। तो सब अब उस टाइम बात कर रहे हैं। वो क्या बात कर रही हैं कि देखो ये जो क्लाउड्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं और हवा भी बड़ी फ्रेश फ्रेश चल रही है, इसका मतलब बारिश तो होने वाली है। तो सब लोग बहुत खुश है, क्योंकि बारिश होना ना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली में, क्योंकि उनकी कॉर्नफील्ड्स थी, ठीक है। और कॉर्नफील्ड्स में क्या होता है कि जितना बारिश होती है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और ऑब्वियस बात है, जब फसल अच्छी होगी तो किसान के लिए वो एक तरीके से सिल्वर कॉइन ही हुआ ना। तो वो इसलिए वो बड़े खुश हो रखे थे ये सारी चीज़। तो उन्होंने बोला कि जस्ट लाइक इन सिल्वर कॉइन। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हवा चलने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से और बारिश हुई। लेकिन जो बारिश हुई थी ना वो पानी वाली बारिश नहीं हुई थी, वो थी हेलस्टॉर्म्स। हेलस्टॉर्म्स मतलब ओले पड़ना, वो होने लगी बारिश। अब ओले पड़ना बहुत बुरी न्यूज़ थी उसके लिए, तो वो बहुत परेशान हो गया था। तो उसने बोला कि आई होप ये बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि ओले उसकी फसल को नुकसान कर देंगे। लेकिन लगभग 1 घंटे तक ओले जो थे
वो लगातार गिरते ही रहे। पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड जो थी वो पूरी की पूरी तबाह हो गई, ख़राब हो गई। और पूरी फील्ड पे वो जो ओले थे वो ऐसे बिछे हुए थे जैसे नमक के जो होते हैं ना, नमक की क्रिस्टल देखे हैं आपने, उसके जैसे बिछे हुए थे वो। मतलब वो बहुत दुखी था। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, सब जगह पानी, ओले ओले, बर्फ़ ही बर्फ़, लगभग कोई पेड़ भी सूख गए थे इस तरीके से, एक भी पेड़ नहीं मिला कि भाव जिस पे वो पत्ते हों। फील्ड टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, फ्लावर्स गिर चुके थे सारे के सारे। लेंचो पूरा का पूरा लेंचो कैसा हो गया, सैडनेस, मतलब दुखी दुखी सा होने लगा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of the locust would have left more than this. The hail was left nothing. This year we will have no corn." जब बारिश बंद हो गई, वो खड़ा हो गया अपने खेतों के बीच में और अपने बच्चों से क्या कहने लगा, जो बड़े वाले बच्चे थे जो खेती में मदद करते थे, उनसे कहता है कि देखो इस साल तो पूरी फसल क्या हो गई, इन ओलों ने बर्बाद कर दी। ऐसा तो कभी लोकस्ट आने से भी नहीं होता। यहाँ पे लोकस्ट जो वर्ड है, ये जो आपका मतलब होता है कि जो सालों में बीमारी होती हैं, देखो बीमारी होती हैं जैसे पैंडेमिक जो अभी चल भी रही है इस टाइम पे। और लोकस्ट मतलब होता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं या फिर कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो कि होता है कि ग्रुप में आते हैं और वो डैमेज करके चले जाते हैं पूरी फसल को। तो वो बता रहा है कि ऐसा तो वो भी नहीं करते, इतना बुरा तो इसने कर दिया, इसने बोले तो हेल स्टॉर्म ने कर दिया। अब इस साल तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम भगवान हमारी क्या करेगा, मदद करे, क्योंकि और तो कोई मदद करने वाला है नहीं। और हम पूरे साल क्या करेंगे इस बार, हंग्री, कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या होप थी कि बहुत अच्छी बारिश आ जाए, बारिश आएगी तो इट जस्ट फील लाइक न सिल्वर कॉइन्स, तो मेरे पास बहुत पैसा होगा और हम अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स, क्योंकि जब बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी तो वो मार्केट में अच्छे सेल हो जाएगी और पैसे आएंगे। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू द लेंचोज फील्ड, रेन किस में चेंज होगी, हेल स्टॉर्म में। और लेंचो कैसा हो गया था, लेंचो की फील्ड कैसी हो गई थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो कैसा फील कर रहा था, बिल्कुल होपलेस, बिल्कुल कि अब कोई उसकी मदद नहीं है, होपलेस था, हेल्पलेस था, जो भी था सब कुछ वही था। अब इसके आगे की बात करते हैं, इसके आगे क्या हुआ, बर्बाद तो हो ही गया था ना लेंचो। आप देखो, बट जिनके पूरे घर में सब किसी को भगवान पे इतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी लेंचो को थी। अब लेंचो ने सोचा जो करेगा भगवान ही करने वाला है, आप कोई परेशान मत हो। याद रखो, कोई भूखा नहीं मरता जब तक भगवान उसका साथ से, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर यही सोचता रहा लेंचो, पूरे टाइम सोचता रहा कि यार अब क्या करे। Whose eyes has he been instructed, see everything, what has tree. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. लेंचो ना पूरी रात ये सोचा था कि भगवान ऐसा है, भगवान मदद करेगा, ये वो। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन लेंचो उठा और फटाफट कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस। लेंचो फार्मर था पर उसको पढ़ना लिखना आता था, ठीक है, पढ़ा लिखा फार्मर था वो, एक्चुअली बोला जाए तो। वो गया कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस। Following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry the town, the place, the mail. It was nothing less than a letter to God. वो वहाँ से उसने वो लेटर एनवलप लिया, जो इनलैंड लेटर लेते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर जो भी लिया उसने, वो लिया और आके लेटर लिखने लगा। यू बिलीव किसको लिखा लेटर, लेटर लिख रहा था वो गॉड को, भगवान को लिख रहा था। देखो कितना फेथ था ना उस बच्चे के ऊपर, बंदे में। अच्छे तो फेथ भी नहीं करते ना। गॉड ही रोट, तो उसने क्या लिखा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना भगवान, तो मेरी पूरी फैमिली इस साल पूरे दिन भूखे रहेगी, ठीक है ना। तो
बड़ा कष्ट होगा हम लोगों को। तो मुझे पूरी साल में घर चलाने के लिए और नई फसल उगाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो आप मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। पेसोस एक करेंसी है, टाइप ऑफ करेंसी, जो लेटर जो अमेरिकन जो टाउन होते हैं ना वहाँ पे चलती है ये। तो वो आप दे दीजिए। फिर उन्होंने पूरी बात बताई भगवान को कि मेरी फसल थी, हेल स्टॉर्म आया तो ख़राब हो गई, ये सब कुछ बताया उसने वहाँ पे। और जाके क्या किया, पोस्ट ऑफिस में गया और मेल ड्रॉप कर दिया। वो चला गया वापस, लेटर ड्रॉप करके घर चला गया। अब जो पोस्टमैन था, जो उस टाइम पोस्ट ऑफिस में जो कलेक्ट कर रहा था लेटर, उसने उसका लेटर देखा और लेटर पे एड्रेस देखा, क्या लिखा था, लेटर टू गॉड। अब वो हंसने लग गया ज़ोर ज़ोर से, और हंसता हंसता कहाँ गया, पोस्ट जो कौन होता है वो जो बैठा रहता है ना सामने पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट हेड जो होता है, पोस्ट मास्टर, उसके पास गया। और उन्होंने बताया पोस्ट मास्टर कैसे थे, अमायबल, प्रेजेंट एंड टॉप फेलो एंड द फैट मैन, एक मोटा सा आदमी, हपूसिंग टाइप का, ठीक है, एक मोटा सा आदमी जो कुर्सी पे बैठा रहता है, जिसकी छोटी छोटी मूंछ होती है, और फ्रेंडली था वो बंदा, मतलब एक्चुअली ना कैसा भी था, फ्रेंडली बंदा था और अच्छा नेचर का था, गुड नेचर का। वो उसने जब उसको देखा तो वो भी हंसने लगा। लेकिन उसको हंसते हंसते एक चीज़ अचानक से एहसास आई, फील हुई कि यार वो बंदे में कितना फेथ है कि वो लेटर लिख के ड्रॉप करके गया है ना। तो वो कहा चुप हो जाओ, हमें इस बंदे की क्या मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसने पूरी कहानी लिख दी थी अपनी पूरी की पूरी जो भी थी। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, सारे के सारे जो वहाँ के एम्प्लॉय थे उनसे पैसे इकट्ठा करना चालू किया, क्योंकि उसमें लिखा था ना मुझे 100 पेसोस चाहिए पूरे साल चलाने के लिए। अब सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके 70 पेसोस ही हुए थे बस उनके पास इकट्ठे, बाकी 30 नहीं हुए थे। अब सारे लिख के उन्होंने एनवेलप में डाला और एनवेलप में सिर्फ एक वर्ड लिखा, गॉड। 6-7 दिन बाद लंचो फिर आया फटाफट से पोस्ट ऑफिस में। अब लेटर तो आ ही गया होगा कलेक्ट करने के लिए, तो उसको लेटर मिल भी गया। उसका फेथ कितना तगड़ा था, लेटर लिखा तो लिखा, वो लेने और आ गया लेटर कि अब मेरा वो लेटर आने वाला ही है, रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। वो आ गया फटाफट से लेने के लिए, उसको लेटर मिला। अब जैसे लेटर खोला उसने, उसे खुश होना चाहिए था, वो दुखी हो गया। क्यों दुखी हुआ था कि मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे, ये तो 70 है, बाकी के 30 पेसोस कहाँ गए, वो इसलिए दुखी हो गया। फिर उसने क्या किया, भगवान को फिर से एक लेटर लिखा उसने। लेटर लिख के क्या बोलता है कि आपने तो 100 पेसोस ही भेजे होंगे, पर यहाँ के जो पोस्टमैन है ना, जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं, वो थोड़ा क्रुक टाइप के हैं। क्रुक टाइप के मतलब थोड़े से मार लिए होंगे पैसे, थोड़े बहुत पैसे मार लिए होंगे उसने ना, ऐसा करके। और इस बार ना आप मुझे लेटर मेल के थ्रू मत भेज, पैसे मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और के थ्रू भेजना, यहाँ पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग तो फिर पैसे मार लेंगे। ऐसा करके उन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो इतना बोला पोस्ट ऑफिस में उसने किया, जो पोस्ट कर दिया, इसके बाद एक कहानी हो गई ख़त्म यहाँ पे। तो अब आप बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि इस कहानी का टाइप कैसा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस स्टोरी। अगर ये अब बात करें MCQs में तो उसमें भी आ सकता है ना ये, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस स्टोरी। तो ये कहानी है आयरनी, आयरनी टाइप की कहानी है। आयरनी का मतलब क्या होता है, हार्डली। देखो अगर आप सोचो तो उन बंदों ने मेहनत कितनी की थी, देखो पैसे तो उन्हीं के थे ना, वो पोस्ट ऑफिस जिनको वो क्रुक कह के चला गया था, उसने उनकी मदद की। और वो कहता है कि इधर के थ्रू मत भेजना, ये तो लालची आदमी, मेरा पैसा मार लेंगे ये लोग। ये आयरनी बता रहा है, ये सारी चीज़ें फेवर कर रही है कि कितना कठोरता बता रहा है, मतलब कुल मिला के। तो ये कहानी ये है। आप कहानी से जैसे लास्ट में क्वेश्चन भी हैं आपके कुछ यहाँ पे, वॉज द लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। नो, उधर सरप्राइज हुआ था क्या, नहीं, उल्टा गुस्सा और हो गया था वो तो, 70 ही भेजे, 30 कहाँ गए। वॉट मेड हिम एंग्री,
बिकॉज देयर इज 70 pesos इन द एनवलप, 30 less बिकॉज ही वांटेड टू 100 pesos टू कंप्लीट दिस ईयर। तो गुस्सा और हो गया बहुत जोर से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे आपके इसके अंदर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही हुई है बेटा, वैसे तो बोलते ही है कि कर भला तो हो भला, लेकिन बात तो यहाँ फेथ की आ रही है कि अगर आप यू हैव द गुड फेथ, बेटर फेथ और द हार्ड फेथ टू द गॉड, तो गॉड विल रिप्लाई इन एनी वे। यही बोला गया, वो किसी भी तरीके से आपको रिप्लाई तो करेगा ही, क्योंकि उनके दिमाग में भी सडन तो भगवान ने डाला होगा ना ये सारी चीज़ें, नहीं तो करता है क्या आदमी, ऐसा नहीं होता ना। इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हु डज अ लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? गॉड। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? क्योंकि आपकी इस स्टोरी में आपके किस सेंटेंस से आपको ये पता लगा कि उसका बहुत तगड़ा फेथ था? वो लेटर लिख रहा था, उसने लेटर लिखा है, लेटर लिख के बोला है उसने सारी चीज़ें, तो हमें तो इस समय पता चल गया कि भाई तेरा फेथ तगड़ा है इसमें। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter to God? उन्होंने क्यों भेजी थी? क्योंकि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, उसकी पूरी लेटर को लिख ली थी, उसका फेथ को बिलीव कर लिया, अरे यार ये तो कितना ज़्यादा विश्वास कर रहा है, तो वी हैव टू बी हेल्प इट आउट। ठीक है, तो उन्होंने किया। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? ट्राई किया था उसने? नहीं ट्राई किया, खुद तो सीधा गुस्सा हुआ, उसे पता था भगवान ही भेज रहा है, तो उसने ट्राई नहीं किया क्योंकि उसका बहुत अच्छा फेथ था उस पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? व्हाट इज आयरनी इन दिस सिचुएशन? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, an iron situation is strange and amusing because it is the opposite of what is expected. अब आपको क्या, आप क्या बोल रहा है कि why does Lencho think has taken the rest of money? तो उन्होंने क्या किया, बाकी मनी को लेने के लिए क्या किया था लेंचो ने? हाँ, he wrote another letter ना, उसे एक दोबारा लेटर लिखा वहाँ पे। तो ये आयरनी क्यों हुई ना, एक तरीके आयरनी का मीनिंग भी बता दिया इन लोगों ने यहीं पे ही, कि ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं हो जाती है, बट इट इज़ अनएक्सपेक्टेड और हैविंग टू एक्सपेक्ट टू अनदर। देखो वहाँ पे उसने भगवान को लेटर भेजा था, भगवान से पैसे मांगे थे, लेकिन पोस्ट मास्टर ने अपने भी यहाँ पे पैसे इकट्ठे करके दिया, एक्सपेक्ट पूरा हुआ, लेकिन उसके लिए वो भी अनएक्सपेक्टेड है, उसने उनको क्रुक कह दिया। ठीक है, आर देयर पीपल्स लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? होते हैं क्या आज रियल पीपल? होते हैं, है ना। वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन विड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट। आप उन तरीके जो ऐसा अगर होते भी है ये बंदे, एक पिक्चर, एक आई जस्ट वॉन्ट टू बी नो अबाउट वन थिंग, अ पिक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिक्चर ऑफ अक्षय कुमार? हाँ, क्या था वो? OMG, ओ माई गॉड। उसमें भी जो बताया गया है उसमें यही तो बताया गया था ना, एक्चुअली होते हैं इतना फेथफुल बंदे होते हैं, इतना लेस फेथ जो करते हैं ना, करेक्ट होते हैं ऐसे बंदे, पर ऐसे बंदों को हमारी दुनिया में कुछ और ही नाम दिया जाता है। तो उनमें से आपको क्या लगता है? ग्रीडी है, नेटिव है, नाइव है, स्टूपिड है, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग। अनक्वेश्चनिंग का मतलब उन पे तो कोई क्वेश्चन ही मत उठाओ वाला केस है। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है वो आपको इसमें आपको बताना है। मुझे तो एक्चुअली अभी इनमें से तो कुछ भी नहीं लगता, हम कुछ नहीं बोल सकते अभी इसके बारे में ना, वी आर नथिंग। अगर फिर भी आपको बोलना है तो आप बता दीजिए कि लालची है इसलिए बोलते हैं, क्या है आपका ही, आपका डिसीजन होगा आपको क्या बोलना है। आपको लगता है अपने अपनी खुद का वे है। There are two kind of conflict in the story, between human and nature and between human themselves. How are these conflict in? इस कहानी के अंदर दो कन्फ्लिक्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है ह्यूमन और नेचर के अंदर कन्फ्लिक्शन। He wanted to rain, बट हुआ क्या? उसने सारी फसल खराब कर दी। दूसरा आ रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन, वो पोस्ट ऑफिस में। यस, तो ये आपको इसके अंदर बताना है। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों।
आई होप अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आपको। इफ़ यस तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पूरे 10th 9th 8th और 11th का सिलेबस हम अपडेट कराते रहेंगे कंटिन्यूटी पर आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।